क्या आपने कभी सोचा है कि एक तरफ दुनिया में नए नए सैन्य समझौते हो रहे हैं और ठीक उसके 2 दिन बाद ही कोई देश किसी बड़े हमले की चपेट में आ जाए। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही खबर की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। हाल ही में सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की ने मिलकर नाटो की तर्ज पर एक बहुत बड़ा रक्षा समझौता किया है। मकसद साफ था, तीनों देशों के बीच सामूहिक सुरक्षा और सैन्य सहयोग को मजबूत करना। समझौते में ये नियम भी बना कि अगर तीनों में से किसी एक पर भी सशस्त्र हमला होता है तो उसे तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि समझौते के ठीक 2 दिन बाद यमन ने ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब की जजान स्थित सऊदी अरामको रिफाइनरी को ड्रोन से निशाना बना दिया। आइए जानते हैं कि इस हमले की पूरी कहानी क्या है, इससे क्या नुकसान हुआ है और इस नए रक्षा समझौते पर अब सवाल क्यों उठ रहे हैं। सऊदी सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने यह जानकारी दी है कि जजान रिफाइनरी में एक भीषण आग लग गई थी। हालांकि गनीमत ये रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया और इस घटना में किसी के भी घायल होने की कोई खबर नहीं है। अधिकारियों ने तुरंत हालात को कंट्रोल करने के लिए जरूरी कदम उठाए। हालांकि मंत्रालय ने अभी तक ये साफ नहीं किया है कि आखिर आग लगने की असली वजह क्या थी। दूसरी तरफ हूती विद्रोहियों के सैन्य प्रवक्ता यहान सरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीना ठोक कर कह दिया कि इस संगठन ने जजान रिफाइनरी पर ड्रोन से हमला किया है। आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है। हूती पहले भी जजान में अरामको की सुविधाओं को निशाना बना चुके हैं। ये जजान रिफाइनरी दक्षिण पश्चिमी सऊदी अरब में स्थित है और इसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ कच्चे तेल को प्रोसेस करने की क्षमता करीब 4 लाख बैरल प्रतिदिन है। यानी ये सऊदी अरब के लिए बहुत ही अहम जगह है। मामला सिर्फ यही नहीं रुका, हूतियों ने इससे पहले लाल सागर के किनारे बसे यानबू को भी निशाना बनाया। इसके साथ ही इस संगठन ने यमन के लाल सागर स्थित बंदरगाह शहर मोखा पर भी मिसाइल और ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए। हूती प्रवक्ता के मुताबिक मोखा बंदरगाह पर हुए इस खतरनाक हमले में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। यमन के परिवहन मंत्रालय का कहना है कि इन हमलों की वजह से बंदरगाह के बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है। ये बंदरगाह आम लोगों के लिए जरूरी सेवाएं तो देता है, साथ ही लाल सागर में व्यापार और समुद्री गतिविधियों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। ये मोखा बंदरगाह एक बहुत ही खास और रणनीतिक जगह पर स्थित है, बाब अल मंदेब स्ट्रेट के पास। ये जलमार्ग दक्षिणी लाल सागर को अदन की खाड़ी और आगे हिंद महासागर से जोड़ता है। सोचिए, अगर इस रास्ते पर आवाजाही रुक गई या बाधित हुई तो सऊदी अरब के लिए समुद्र के रास्ते तेल और सामान भेजना कितना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे हालात में सऊदी अरब के पास हॉर्मुज स्ट्रेट के विकल्प भी बहुत सीमित रह जाएंगे। अब सबसे बड़ा और अहम सवाल ये उठता है कि जिस समय ये हमला हुआ उससे ठीक 2 दिन पहले ही सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच नाटो स्टाइल का एक बड़ा रक्षा समझौता हुआ था। तो फिर इस हमले के बाद पाकिस्तान और तुर्की की क्या भूमिका होगी। हैरानी की बात यह है कि इस हमले के बाद पाकिस्तान की सेना, वायुसेना, प्रधानमंत्री कार्यालय और विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। यही हाल तुर्की सरकार का भी है। उसने भी हमले के बाद अपनी संभावित भूमिका को लेकर तुरंत कोई बयान जारी नहीं किया। जब तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान ने इस समझौते का ऐलान किया था, तब उन्होंने ये साफ जरूर कहा था कि ये समझौता किसी खास देश, खासकर ईरान के खिलाफ नहीं है। उनका मकसद सिर्फ तीनों देशों की सुरक्षा को मजबूत करना है। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर किसी देश पर हमला होता है तो तीनों देश आपस में बैठकर तय करेंगे कि कितनी और किस तरह की सैन्य या दूसरी मदद दी जानी चाहिए। लेकिन अब जब हमला हो चुका है तो सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि ये देश क्या कदम उठाते हैं। आखिर में बात करते हैं हूती विद्रोहियों का रुख क्या है। हूतियों ने पिछले महीने ही लाल सागर में सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री नाकाबंदी की घोषणा कर दी थी। उनका कहना था कि सऊदी अरब उन पर घेराबंदी कर रहा है। हालांकि सऊदी अरब इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करता है। सच तो यह है कि लाल सागर में हूतियों के इन लगातार हमलों ने पूरी दुनिया के समुद्री व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति को हिलाकर रख दिया है। इन हमलों की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल और दूसरी जरूरी चीजों की सप्लाई पर बहुत ज्यादा दबाव बढ़ गया है, जिससे हालात और भी ज्यादा उलझते जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि सऊदी अरब उस नए रक्षा समझौते के सहारे इन चुनौतियों से कैसे निपटता है और क्या पाकिस्तान और तुर्की इस पर कोई बड़ा कदम उठाते हैं या नहीं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।